हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएमआई का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारा ज्यामितीय त्रुटियों का निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर्स। यानी कि हम लोग ज्योमेट्रिकल एरर्स के बारे में देखेंगे और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। ज्योमेट्रिकल एरर हमारा दो टाइप का होता है। पहला है हमारा माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, दूसरा होता है मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स। माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स यानी कि सतह रुक्षता से रिलेटेड है। सरफेस रफनेस का मेजरमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स। माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स हमारा निम्न प्रकार के हैं। जैसे पहला है स्ट्रेटनेस त्रुटि यानी स्ट्रेटनेस एरर, दूसरा है फ्लैटनेस एरर, तीसरा स्क्वायरनेस एरर, चौथा पैरेललिज्म एरर और पांचवा है सर्कुलरिटी एरर। 5 टाइप के एरर हमारे इस सिलेबस में दिए गए हैं, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रेटनेस एरर। स्ट्रेटनेस त्रुटि को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटनेस त्रुटि होती क्या है? कोई भी रेखा स्ट्रेट कब कहलाती है? सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब ये, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? मान लीजिए एक हमारे पास कोई माध्य रेखा है। अब माध्य रेखा के साथ हम इस रेखा को कोई खींच रहे हैं, कोई ऐसी रेखा खींच रहे हैं, ठीक। अब यदि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु की यहाँ से इस माध्य रेखा से दूरी बराबर है, या यूं कहें कि एक दिए गए लिमिट के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रेखा हमारी स्ट्रेट है। यानी कि कोई सरफेस यदि स्ट्रेट रहेगी तो इसी तरीके की रहेगी। एक दूसरी लाइन, उससे सभी बिंदुओं की दूरी समान रहेगी। ये क्या हो जाएगी? हमारी स्ट्रेट रेखा कहलाएगी। और ऐसे कोई सरफेस होगा तो ये स्ट्रेट कहलाएगा। यानी इसकी त्रुटि को मापना। अब मान लीजिए कि रेखा कोई स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी बहुत एरर है, इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि आ रही है। अब यदि ये जो त्रुटि है, ये जो थोड़ा बहुत उभार दिख रहा होगा आपको, ये यदि एक लिमिट के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे कि ये रेखा हमारी स्ट्रेट है। लेकिन यदि यही लिमिट के बाहर हो जाए, ये जो उभार है या नीचे जो झुक रहा है रेखा, यदि ये उभार हमारा एक लिमिट के बाहर चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रेखा हमारी स्ट्रेट नहीं है। इसको यदि हमको जूम करके देखें तो ये मान लीजिए जूम करेंगे तो ये जो रेखा अभी हम खींचे थे, ये कुछ जो थोड़ा बहुत तिरछा रहेगा वो इस टाइप का। जूम करेंगे बहुत लंबा दिखेगा आपको, ये इस टाइप का कुछ। अब यदि ये एक माध्य रेखा है, माध्य रेखा को हम ऐसी जगह खींचेंगे कि इसके ऊपर और नीचे का एरिया सब जगह बराबर हो जाए। ओके। अब यदि माध्य रेखा से ये जो ऊपर का विचलन हो रहा, ऊपर यहाँ तक और नीचे हमारा ये यहाँ तक है, ऊपर यहाँ तक है और नीचे यहाँ तक, ये जो विचलन है, ये जो डेविएशन आ रहा है, यदि एक लिमिट के अंदर है, दी गई लिमिट के अंदर है, तो ये रेखा हमारी स्ट्रेट मानी जाएगी। अन्यथा यदि ये लिमिट के अंदर नहीं होगा तो ये रेखा हमारी स्ट्रेट नहीं मानी जाएगी। अब जो विचलन यानी डेविएशन की अधिकतम सीमा हमारी इतनी दी गई थी, इस सीमा के ये अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये रेखा हमारी स्ट्रेट है। अब यदि ये डेविएशन, इस डेविएशन का मान इस लिमिट के बाहर चल जाए, ये जो लिमिट है इस लिमिट के बाहर, यानी कि ये डेविएशन कुछ इस टाइप का इतना हो जाए इधर, तो ये क्या हो जाएगा? डेविएशन कितना हो गया? यहाँ तक। तो ये डेविएशन पूरा कितना हो गया? इससे अधिक हो गया। तो ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? अब ये स्ट्रेट नहीं कहलाएगी। तो इसकी मापन हमको करना है कि स्ट्रेटनेस का मापन हम कैसे करेंगे। तो इसको देखें, स्ट्रेटनेस के मापन को हमारे 3 तरीके हैं। पहला है हमारे पास स्ट्रेट एज द्वारा मापन, स्ट्रेट एज के माध्यम से। दूसरा स्पिरिट लेवल या ऑटो कोलिमेटर के माध्यम से। और तीसरा है स्लिप गेज वेज द्वारा, बाई स्लिप गेज वेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट एज द्वारा स्ट्रेटनेस का मापन कैसे करेंगे। देखिए, स्ट्रेट एज हमारा, इसकी संरचना देखें तो ये इस टाइप का कुछ होता है।
ये लगभग 2 मीटर लंबाई तक होता है ऐसे पूरा। इस सिरे को हम जो स्ट्रेटनेस जहाँ पर मापना होता है उससे संपर्क कराते हैं और इधर के सिरे को हम हाथ में पकड़ते हैं, यानी इसको उल्टा करके इसको, इस सिरे को, इधर का जो सिरा होगा इसको हम हाथ में पकड़ेंगे और ये वाला जो एज है इसको हम उस सरफेस पे लेकर आएंगे जिसकी स्ट्रेटनेस हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये कोण को हटाने के लिए इधर जो सरफेस इधर का और इधर का सरफेस मिल रहा है तो यहाँ पर एक कॉर्नर बन जाता है। उस कॉर्नर को ख़त्म करने के लिए, जिससे घिसाव ना हो, यहाँ पर छोटी सी रेडियस भी दे दी जाती है। ये हमारा स्ट्रेट एज कुछ इस टाइप के भी होते हैं। इधर देखें, अलग अलग टाइप के होते हैं। इस टाइप का भी होता है स्ट्रेट एज। इसमें देखें तो ये जो पतली नीचे की पट्टी दिख रही होगी ये बहुत पतली होती है। इस पतली को सपोर्ट करने के ये ऊपर एक धनुष के आकार का एक सपोर्ट लगाया जाता है। यहाँ पर यह सपोर्ट क्या काम करता है, जिससे ये पत्ती हमारा जो नीचे लगी हुई है ये एज हमारा कर्व ना होने पाए, झुकने ना पाए, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट लगाया जाता है। उसके बीच में छोटा छोटा होल दिख रहा होगा आपको, ये होल इसके वेट को कम करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये नीचे वाली सरफेस हमारी स्ट्रेट उस सरफेस पर रहेगी जिसकी स्ट्रेटनेस ज्ञात करनी है, और ये इस ऊपर वाले सरफेस पे यहाँ पर हम हाथ से पकड़ करके इसको उस सरफेस पे चलाएंगे। देखें कैसे करेंगे। अब ये तो हमारा 3D व्यू हो गया। इसके यदि हम 2D व्यू को देखें तो ये हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर बना हुआ है ये 2D व्यू हमारा कुछ इस टाइप के दिखते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखें तो ये पूरा कोण ही है, इसको हम थोड़ा सा कर्व दे देते हैं, रेडियस। ओके, अब ये वाला नीचे हमारा स्ट्रेट सरफेस पे रहेगा जिसकी स्ट्रेटनेस ज्ञात करनी होगी। ऊपर हम पकड़ेंगे इसको, सरफेस पे चलाएंगे, सरफेस चला करके हम उसकी स्ट्रेटनेस को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात कर रहे हैं, या तो इसको हम सरफेस पे चला करके डायरेक्ट उसकी स्ट्रेटनेस देख लें, या फिर क्या करते हैं हम कि इस पर एक तरफ से हम लाइट मारते हैं और लाइट के विपरीत साइड से हम देखते हैं। अब यदि सरफेस पूरी स्ट्रेट होगी तो ये स्ट्रेट एज जा कर के इसी पर हूबहू इसी लाइन पे बैठ जाएगा, यानी कि दोनों के बीच, यानी स्ट्रेट एज और सरफेस के बीच गैप कुछ भी नहीं रहेगा। तब जब हम प्रकाश इस पर छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब विपरीत साइड से हम देखेंगे तो प्रकाश हमको नहीं दिखाई देगा, प्रकाश निकलेगा ही नहीं। और यदि ये स्ट्रेट एज हमारी जो सरफेस है वो स्ट्रेट नहीं होगी, सीधी नहीं होगी, तब क्या होगा कि दूसरे तरफ लाइट हमको निकलती हुई नज़र आएगी। तो उस लाइट के निकलने से हम पता कर सकते हैं कि जो बीच में गैप है, जो एरर है स्ट्रेटनेस में, वो कितना है। ठीक, तो हम इस पे बहुत ही आसानी से प्रकाश को डाल करके स्ट्रेटनेस की त्रुटि का मापन कर ले जाते हैं। अब यदि गैप नहीं है तो प्रकाश दूसरे साइड निकलेगा ही नहीं, और यदि गैप होगा यानी कि सरफेस हमारी स्ट्रेट नहीं होगी तो हमारा दूसरे तरफ प्रकाश निकलेगा। अब ये दूसरे तरफ प्रकाश हमारा निकल रहा है, उसमें यदि प्रकाश लाल रंग का निकल कर दिखाई दे रहा है, कि जो प्रकाश है वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, यदि प्रकाश लाल रंग दिखाई देता है तो यानी कि जो एरर है स्ट्रेटनेस में, एरर है यानी कि जो गैप दोनों के बीच में आ रहा है स्ट्रेट एज और सरफेस के बीच में, वो गैप कितना होगा, लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर के बीच होगा। कब, यदि हमको लाल रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है। और यदि हमको नीले रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है तो सतह और स्ट्रेट एज के बीच में कितना गैप होगा, 0.5 माइक्रोमीटर का। यानी कि प्रकाश को देख करके हम स्ट्रेटनेस की त्रुटि का आकलन कर लेते हैं। दूसरा है हमारा स्पिरिट लेवल या ऑटोकोली मीटर द्वारा स्ट्रेटनेस का मापन। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेटनेस एरर बाय स्पिरिट लेवल और ऑटोकोलीमीटर। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे स्पिरिट लेवल को, उसके बाद देखेंगे हम ऑटोकोलीमीटर को। सबसे पहले हम स्पिरिट लेवल की संरचना को देख लेते हैं कि स्पिरिट लेवल हमारा होता कैसा है। उसके बाद हम बहुत ही आसानी से मापन कर ले जाएंगे, स्ट्रेटनेस की त्रुटि को निकालेंगे। देखें कुछ इस टाइप का हमारा स्पिरिट लेवल दिखता है। इस पर यहाँ पर एक पारदर्शी कांच लगा होता है, उस पारदर्शी कांच के अंदर स्पिरिट भरा होता है, स्पिरिट भरा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पिरिट लेवल।
और उस स्प्रिट में थोड़ा सा बबल रखा जाता है, यानी कि इसमें थोड़ी सी एयर रहती है। पूरा जो कांच है पूरा नहीं भर दिया जाता, थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, तो वही उसमें बबल बन जाता है। अभी कोई सरफेस यदि पूरी स्ट्रेट होगी तो इसको हम ले जा कर के इस स्पिरिट लेवल को, यानी इस सिरे को, ये जो नीचे वाली सरफेस है, ले जा कर के इस पे रख देंगे जिस सतह की स्ट्रेटनेस ज्ञात करनी है। यदि सरफेस हमारी पूरी स्ट्रेट होगी तब क्या होगा कि इधर जो बबल है वो एकदम बीचों बीच रहेगा। यहाँ इस कांच पर दो ऐसे लाइनें बनी होती हैं। अब यदि बबल इन दोनों लाइनों के बीच में बन रहा है, यानी कि जो हमारी सरफेस है वो पूरी स्ट्रेट होगी। और यदि बबल इधर या इधर झुक रहा है, यानी कि ये जो सरफेस है वो पूरी स्ट्रेट नहीं है। तो इस बबल को देख करके हम स्ट्रेटनेस का ज्ञात करते हैं कि स्ट्रेटनेस एरर कितना है, ये यहाँ पर। ठीक, अब इसको देखें कि कैसे हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कोई सरफेस है जिसकी स्ट्रेटनेस को हमको ज्ञात करनी है कि उसका स्ट्रेटनेस एरर कितना है, या फिर कोई सरफेस स्ट्रेट है या फिर नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्पिरिट लेवल है उसकी लंबाई के अनुसार, जितनी लंबाई होगी उस लंबाई के अनुसार जो सरफेस है उसको हम इतनी लंबाई के कई बराबर भागों में ऐसे बांट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा ABCD बराबर भागों में बांटा गया है। ये किसके आधार पर बांटे जाते हैं, स्पिरिट लेवल की ये लंबाई के आधार पर, ये स्पिरिट लेवल की लंबाई के आधार पर बांट लिए गए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जो दो चिन्ह जहाँ पर दो निशान लगाए हों उनके बीच में स्पिरिट लेवल को रखेंगे। ठीक, अब यदि ये सरफेस स्ट्रेट होगी तो ये जो बबल यहाँ पर दिखाएगा काले रंग का, ये बीचों बीच होगा। ठीक, और इस सरफेस स्ट्रेट नहीं होगी तो ये या तो इधर दिखेगा या तो इधर दिखेगा। ठीक, इसी प्रकार अब जो अगला चिन्ह बना होगा यहाँ पर ले जा करके रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, ऐसे ही जितने बराबर भागों में बांटे होंगे सभी पर हम रख करके स्पिरिट लेवल को, स्ट्रेटनेस एरर को ज्ञात करते हैं। ओके, दूसरा क्या था हमारा, ऑटोकोलीमीटर द्वारा स्ट्रेटनेस का ज्ञात करना कि स्ट्रेटनेस एरर कितना है। सबसे पहले हम ऑटोकोलीमीटर के प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि ऑटोकोलीमीटर होता क्या है। इसकी संरचना हमारी कुछ इस टाइप की दिखती है ऑटोकोलीमीटर की। इसमें देखें बहुत ही एक सिंपल प्रिंसिपल है लाइट का, उसी पर आधारित होता है कि ये मान लीजिए एक लेंस है, यहाँ कोई लाइट सोर्स है, इधर से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो हम क्या जानते हैं कि यदि किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है, या मान लीजिए इस लेंस की एक्सिस है, तो क्या होता है कि इस प्रकाश की किरण को ये लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर इधर मोड़ देता है इधर। ठीक, और आगे मान लीजिए कोई सरफेस है। अब यदि ये सरफेस पूरी सीधी हो, यानी कि एकदम से वर्टिकल होगा, तो क्या करेगा, ये प्रकाश इस पर टकराएगा, टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस आ जाएगा, पुनः उसी रास्ते से वापस यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यदि ये सरफेस थोड़ी तिरछी होगी तो ये किरण हमारी दूसरे दिशा में मुड़ जाएगी, यानी कि पुनः उसी जगह आकर के नहीं मिलेगा जहाँ से वो चली थी। ओके, इसी प्रिंसिपल है हमारा, इसी प्रिंसिपल आधारित ऑटोकोलीमीटर। देखें यहाँ पर भी हमारे पास ये है लाइट सोर्स, यहाँ से हम लाइट यानी प्रकाश पड़ती है, उसके नीचे लगा हुआ है यहाँ पर एक ये दर्पण तिरछा सा लगा हुआ है जो इस लाइट को मोड़ने का काम करता है, यानी कि ये सीधी इस दिशा में आ रही थी, अब इसको इस दिशा में मोड़ देगा। ठीक, अब जब ये लाइट को इस दिशा में मोड़ेगा तो यहाँ पर ये जो नीले रंग की तीर दिख रही है इस दिशा में ये जाएगा, इस लेंस पर पड़ेगा, उसके बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर के इस प्लेट पर आकर के टकराएगी, इधर भी इस प्लेट पे आकर के टकराएगी। अब ये प्लेट यदि हमारी जो सरफेस है वो वर्टिकल ना हो, यानी कि कुछ अल्फा डिग्री पर झुका होगा, अल्फा डिग्री पर झुका होगा तो ये जो
प्रकाश की किरण है हमारी ये दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा। ये वापस आते समय ये अब उस जगह ना आकर के किसी दूसरे स्थान पर आकर के मिलेगा। और यदि यही सरफेस हमारा एकदम से वर्टिकल होगा, यानी कि ये अल्फ़ा का मान 0 होता, तब क्या होता है कि ये लाइट हमारी उसी मार्ग से वापस आकर के पुनः उसी जगह वापस हो जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है। अब ये हम जानते हैं कि किसी सरफेस को यदि हम अल्फ़ा डिग्री मोड़ देते हैं तो उस पर आने वाली किरणें 2 अल्फ़ा डिग्री विक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि 2 अल्फ़ा डिग्री मुड़ जाती हैं। तो यहाँ से यदि ये हम अल्फ़ा डिग्री पर इस प्लेट को तिरछा किए हैं तो इससे जो किरण है वो कितने अंश पर मुड़ेगी, 2 अल्फ़ा डिग्री पर। अब इसका जो हमको प्रतिबिंब दिखेगा वो किसी दूसरे स्थान पर, यानी कि इस सेंटर पर नहीं दिखेगा, उससे थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक, अब जितना ही ये तिरछा होगा उतना ही ये नीचे बनेगा। अब यहाँ पर इसको देखने के लिए, इस पॉइंट के इमेज को देखने के लिए यहाँ पर ये आईपीस लगाया जाता है। इधर से हम यहाँ पर ये जूम करके दिखाया गया है। इस आईपीस के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, यानी कि वापस प्रकाश किस बिंदु पर आकर के मिल रही है। यहीं पर इसी पॉइंट को यहाँ पर भी दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर उसका आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन थोड़ा कम है, यानी छोटा दिख रहा होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर है, बड़ा दिख रहा है। अब यदि ये सरफेस प्लेट हमारी पूरी वर्टिकल होगी, यानी एकदम से सीधा होगा, तब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट हमारा ये एकदम बीचों बीच यहाँ पर आकर के बनेगा। अब तिरछी होगी तो ये नीचे आकर के बनेगी, धीरे धीरे ये नीचे आएगा। ठीक, यानी कि यहाँ से हम इस पॉइंट को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये जो सरफेस है वो हमारी सीधी है या फिर कुछ झुकी हुई है। ये है हमारा ऑटोकोलिमीटर का काम। इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो उसी चीज़ को यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं, थोड़ा और बड़ा करके, ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखें, ये ऑटोकोलिमीटर, यहाँ से लाइट सोर्स टच के माध्यम से ये लेंस पर आ रहा, लेंस से टकरा रहा, टकराने के बाद ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, इस दिशा में जा रहा था। जब इस प्लेट से टकराया, जो कि प्लेट एकदम से वर्टिकल यानी कि इस लाइन से 90 अंश पर है, तब क्या होगा कि ये जो इधर अभी आ रहा था, ये इस सरफेस से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस चला जाएगा जहाँ से वो चला था। लेकिन यदि ये इस सरफेस हमारा थोड़ी सी तिरछा कर दिया जाए, ये सरफेस हमारा एकदम से सीधा 90 डिग्री पर ना हो, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये सरफेस यदि हमारा मान लीजिए थीटा एंगल पर झुका दिया गया है, तब क्या होगा कि इधर से जो लाइट सोर्स आ रहा था आएगा, टकराएगा यहीं पर, टकराने के पश्चात ये तो यहाँ से सीधा मुड़ गया, ये यहाँ पहुँचा, और इधर का 2 थीटा यानी थीटा पर झुका है तो कितने पर मुड़ जाएगा, 2 थीटा डिग्री मुड़ करके ये किसी अन्य बिंदु पर आकर के मिला। अब मान लीजिए कि जो जहाँ से ये लाइट चली थी और जहाँ पर आकर के मिल रहा है, उनके बीच की दूरी ये कैपिटल एक्स है, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो कैपिटल एक्स का है। और इस लेंस का जो फोकल लेंथ यानी फोकस लंबाई वो मान लीजिए कैपिटल एफ है। तो इस यक्स का मान कितना होगा, यहाँ पर देखें तो ये यक्स है, तो ये यहाँ पर एक्स, तो ये यहाँ पर भी तो इसको यक्स हम लिख सकते हैं। ये थीटा कितना है, ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये भी 2 थीटा होगा। इस एक्स का मान हम निकालना चाहे तो क्या होगा, देखें तो ये हम मान सकते हैं कि ये त्रिज्या और ये इसको हम चाप मान सकते हैं, एक्स को चाप मान सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 थीटा एंगल। तो यानी कि ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये ऐसा, ये हमारा चाप हो गया जो कि एक्स है, और ये एंगल 2 थीटा है, और ये रेडियस जो कि कैपिटल एफ है। हम जानते हैं क्या, चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या है, कैपिटल एफ, और कोण कितना है 2 थीटा, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 2 थीटा इंटू में कैपिटल एफ।
ये हो जाएगा हमारा x का मान, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अब यदि x का मान ये हमको पता रहेगा, फोकल लेंथ तो इस लेंस की पता रहेगी, तो थीटा तो यहाँ से निकल ही जाएगा, यानी कि ये सरफेस का कितने एंगल पर झुका हुआ है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब इसकी सहायता से हम कैसे ज्ञात करेंगे स्ट्रेटनेस। ये हमारा इसका 3D इमेज ऑटोकोलिमीटर का कुछ इस टाइप का दिखता है, यही है हमारा ऑटोकोलिमीटर। अब इसकी सहायता से हमको यदि सरफेस की स्ट्रेटनेस को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सेम वही काम। इसमें होता है एक परावर्तक सतह, ये है ऑटोकोलिमीटर, ये है हमारा परावर्तक सतह, यानी कि लाइट हमारा इसी पर आकर के टकरा करके वापस जाएगी। ठीक, जिस सरफेस की स्ट्रेटनेस ज्ञात करनी होगी उसको हम इस परावर्तक सतह की जो लंबाई, इस लंबाई के अनुसार कई सारे बराबर भागों में हम बांट लेंगे और इस ऑटोकोलिमीटर को एक जगह हम फिक्स कर देंगे, यहीं से लाइट हमारी निकलेगी। ठीक, अब इधर से लाइट निकलेगी। अब पहले मान लीजिए इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम इस परावर्तक सतह को रखें। अब ये यदि ये सीधा होगा तब क्या होगा कि इधर से लाइट आएगी, टकराने के बाद पुनः उसी स्थान पर वापस हो जाएगी। लेकिन यदि ये तिरछा होगा तो उस बिंदु पर ना मिल करके किसी दूसरे बिंदु पर जा करके वो मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार फिर दूसरे दो बिंदुओं के बीच रखेंगे, उसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच, ऐसे ही सभी जितने भी पॉइंट हम बनाए रखेंगे सभी बिंदुओं के बीच में रख करके ऑटोकोलिमीटर की सहायता से स्ट्रेटनेस एरर को हम ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा क्या था, स्लिप गेज बेज द्वारा स्ट्रेटनेस त्रुटि का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेटनेस एरर बाय स्लिप गेज बेज। देखें, ये है हमारा स्लिप गेज बेज जो कि मान लीजिए L लंबाई का है। ठीक, अब इसमें कुछ विचलन होगा, वो विचलन कितना होता है, अधिक जो न्यूनतम विचलन होता है इस स्ट्रेट एज का, वो कितनी दूरी पर होता है, 0.544 इंटू L। ठीक, अब क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम कैसे स्ट्रेटनेस एरर को निकालते हैं। देखें, सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पर न्यूनतम विचलन होगा इस स्ट्रेट एज में, उन्हीं दोनों बिंदुओं पर दो अलग अलग माप का हम स्लिप गेज लगा देंगे। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक 10 mm का स्लिप गेज, यानी इसकी ऊंचाई 10 mm है, और यहाँ पर एक 10.1 mm का स्लिप गेज यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, और ये हमारी सरफेस जिसकी स्ट्रेटनेस हमको ज्ञात करनी है। फिर क्या करेंगे, अब यदि ये सरफेस पूरी स्ट्रेट होगी तब क्या होगा कि ये 10 mm का है और ये 10.1 mm, यानी कि धीरे धीरे ये ऊंचाई बढ़ती गई और यहाँ पर आकर के ये 10 से शुरू था, 10.1 हो गया। एक समान रूप से ये ऊंचाई बढ़ेगी और आकर के यहाँ पर 10.1 हो जाएगा। और यदि ये सरफेस स्ट्रेट नहीं होगी तो ये एक समान रूप से ये ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, थोड़ा बहुत कम अधिक हो जाएगा। तो इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखें, अब जिन दोनों बिंदुओं के बीच में हम स्लिप गेज रखे हैं दो अलग अलग ऊंचाई के, उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है उसको हम बराबर भागों में बांट देंगे। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि हम यहाँ पर 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। 4 पॉइंट बनाने से कितना, 5 बराबर भागों में बट गया, 5 बराबर भागों में बट गया। अब ये एक समान रूप से बढ़ रहा है या नहीं, इसका माप हमको ज्ञात करना है। तो देखें कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि 4 पॉइंट हम बनाए दोनों स्लिप गेज के बीच की। अब यानी 4 पॉइंट बनाएंगे तो कितने खाने बन जाएंगे, 5, ये 1 2 3 4 और ये 5 खाने बन गए। टोटल अंतर कितना हो रहा था, यहाँ पर 10 mm था, यहाँ 10.1 mm, यानी अंतर कितना हुआ, 0.1 mm का, 0.1 mm का अंतर हुआ। तो एक खाना यानी कि एक ब्लॉक आगे जाने में कितना अंतर दिखेगा, ये 5 टोटल है ना, इसमें 5 से भाग दे दें, कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 0.1/5 भाग देंगे, आएगा 0.02 mm, यानी कि
ये एक ब्लॉक आगे खिंचकेंगे तो कितना का अंतर दिखेगा, 0.02 mm, यानी कि इधर ये 10 mm का है तो इधर ये कितनी ऊंचाई हो जाएगी, 10.02 mm का। ठीक उसी प्रकार अगले ब्लॉक में भी 0.02 का बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 10.04 mm, इधर 10.06 mm और इधर 10.08 mm और ये पुनः हो जाएगा 10.10 mm। ठीक, तो अब इसका माप हमको निकालना है कि इस पॉइंट पर होना कितना चाहिए, 10.02 mm। यदि एक समान ऊंचाई बढ़ रहा होगा एक समान रूप से तो यहाँ पर ऊंचाई ये कितनी होगी, 10.02 mm। अब इसका मान हमको निकालना हो कि वाकई में इस स्ट्रेट एज और इस सरफेस के बीच में ये जो गैप है वो 10.02 mm है या फिर नहीं। तो क्या करेंगे, हम स्लिप गेज को लेकर के आएंगे, स्लिप गेज ब्लॉक को। स्लिप गेज ब्लॉक किस माप का होना चाहिए, जिसकी ऊंचाई हमारी कितनी हो, 10.02 mm का हो। अब यदि इस पॉइंट पर स्लिप गेज हमारा 10.02 mm जिसकी माप है, इस पॉइंट के बीच में सीधा एकदम फिट बैठ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो माप होगी, जो गैप होगा वो कितना होगा, 10.02 mm। और यदि ये गैप कम या अधिक होगा तो जो स्लिप गेज है हमारा वो बैठेगा नहीं, या तो ढीला पड़ जाएगा या तो टाइट रहेगा। इसी प्रकार अन्य जगह पॉइंट नंबर 2 पर भी कितने माप का लाएंगे, 10.04 mm का हम स्लिप गेज लेकर के आएंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे। गैप ये 10.04 का होगा तो स्लिप गेज एकदम फिट बैठेगा, अन्यथा फिट नहीं बैठेगा, या तो ढीला रहेगा या तो टाइट रहेगा। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 सब पर हम इसी माप के स्लिप गेज को ला करके हम इनके बीच का गैप को चेक करेंगे। यदि सब फिट बैठ गया, यानी कि जो ऊंचाई हो एक समान रूप से बढ़ रही है, अर्थात ये जो स्ट्रेट है हमारा, जो सरफेस है वो हमारी एकदम स्ट्रेट होगी। लेकिन यदि ये गैप हमारा अलग अलग, यानी कि ये ऊंचाई एक समान रूप से नहीं बढ़ रही है, इसका क्या मतलब कि जो सरफेस है हमारा ये स्ट्रेट नहीं है। इस तरीके से हम स्लिप गेज और स्ट्रेट एज की सहायता से किसी सरफेस की स्ट्रेटनेस की ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज यहीं तक, इसके आगे का हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं।